everyone and welcome back to another video from Nurturing Homes where I'm showing you morning की हलचल, early morning की भागा दौड़ी, जहाँ पे मैं prepare कर रही हूँ बच्चों का tiffin box followed by husband's lunch box which he will be carrying to his office. Hoping that this video will give you some ideas to solve your problem related to रोज क्या बनाएं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ चावलों को धोने से। इनको मुझे भिगो के रखना है मटर पुलाव बनाने के लिए ताकि इनको इनफ टाइम मिल जाए सोकिंग का। जितने चावल मैंने लिए थे उसका 1.5 गुना पानी में डालूंगी इनको भिगोने के लिए। 1 कप चावल है मेरे और 1.5 कप पानी में डाल दूंगी और इसी पानी में मैं इन्हें भिगोऊंगी क्योंकि यही पानी मैं यूज़ करूंगी इनको बनाने के लिए। This water will absorb a lot of flavor from the rice, so it will be used in cooking. पनीर बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेप वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाइट विनेगर और पानी का मैं ले लूँगी, इनको मिक्स करके रेडी रख लूँगी पनीर बनाने के लिए। और दूसरी जगह पे यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ छन्नी जिसमें मैं रख रही हूँ एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा। आप मसलिन क्लॉथ या चीज़ क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। और कपड़े को मैं अच्छे से गीला कर लूँगी ताकि जब मैं इसमें पनीर बना के डालूँ तो वो कपड़े के साथ चिपके नहीं। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर फुल फैट बफेलो मिल्क यूज़ किया है। 2 दिन से समहाउ दूध घर में लग नहीं रहा था तो काफ़ी बच रहा था, इसलिए कल जब दूध आया तो मैंने उसको उबाला नहीं और ऐसे ही फ्रिज में रख दिया क्योंकि मुझे आज उसका फिर पनीर बनाना था। रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध का, बिना उबले हुए दूध का अगर आप पनीर फ्रेश घर में बनाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा बनता है, बजाय उसके कि आप उबला हुआ दूध यूज़ करके उसका पनीर बनाएं। इट डज़ मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब दूध उबल गया तो मैंने गैस कर दी बंद और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं ये विनेगर वाला मिक्सचर दूध में डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ तब तक जब तक कि ये वे वाटर यानी ये जो ग्रीनिश पानी है और पनीर सेपरेट ना हो जाए। पनीर हमारा बन चुका है। अब तुरंत ही हम इसको छान लेंगे। आप चाहें तो ये ग्रीन वाटर यानी कि वे वाटर, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं आटा गूंदने में, कड़ी बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे थोड़ी सी जल्दी है, एज आई सेड ये मॉर्निंग की हलचल है और अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं ये पानी आज स्टोर नहीं कर रही हूँ। पनीर हम कपड़े में निकाल के छान के अलग कर लेंगे और तुरंत ही इस पे ठंडा पानी डाल देंगे। नलके का ही पानी मैंने डाल दिया है और कपड़े को मैं स्क्वीज़ नहीं करूँगी, पानी सेपरेट अपने आप होता रहेगा। स्क्वीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कपड़े को। स्क्वीज़ करने से पनीर सख्त बनता है। अगर आप ऐसे ही कपड़ा लपेट के बस छोड़ दें तो पनीर से पानी अपने आप ड्रेन आउट हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज़ द पनीर फॉर वॉट एवर यू आर मेकिंग। साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्रेपरेशन कर रही हूँ नॉर्मल प्लेन परांठे बनाने की। अजवाइन और नमक डाल के मैं आटा गूंद लूँगी और परांठों के लिए आटा रेडी हो जाएगा। साथ ही में मुझे आटा प्लेन भी गूंदना है रोटियाँ बनाने के लिए, तो वो भी मैं इस समय ही गूंद लूँगी। कल रात को मैंने आटा गूंद के नहीं रखा था, इसलिए डूइंग इट नाउ। एंड एज यू ऑल नो, आई एम अ फैन ऑफ दिस मशीन। फूड प्रोसेसर्स आर माई बेसिक नेसेसिटी इन द किचन और इसके बिना काम करना इज़, आई वुड नॉट से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हाँ, इससे लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, झटपट से काम हो जाता है और दिमाग में एक टेंशन भी नहीं रहती है कि अरे इतना सारा काम करना है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग विल बी डन वेरी क्विकली। तो परांठों का आटा हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी एक बॉक्स में। नेक्स्ट मैं प्लेन रोटियों के लिए आटा भी ऐसे ही गूंद लूँगी। रोटियों के लिए जो मैं आटा गूंदूंगी उसमें नमक या तेल कुछ भी नहीं डालूंगी, जस्ट प्लेन वाटर डाल के इसको मैं गूंद लूँगी। सो आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस फूड प्रोसेसर। मैंने पहले भी कई सारे फूड प्रोसेसर्स यूज़ किए हुए हैं बट समहाउ वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। या तो मशीन ही ठीक से नहीं चलती थी या फिर कस्टमर केयर उनका अच्छा नहीं रहता था। बट दिस पर्टिकुलर ब्रांड दैट आई एम यूजिंग इज़ एब्सोल्युटली ऑसम और मैं इसको फॉर आई थिंक मोर देन 12 ईयर्स अभी यूज़ कर रही हूँ। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दिस वन, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो।
बिल्कुल परफेक्टली हमारा बहुत ही अच्छा आटा गूंद के रेडी हो गया है इन जस्ट 2 मिनट्स और सो। और इसको भी मैं सेम बॉक्स में निकाल लूँगी जहाँ पे पराठों वाला आटा डाल के रखा है मैंने, ताकि ज़्यादा बर्तन झूठे ना हो। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पनीर भुर्जी बनाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्याज काट लूँगी पनीर में डालने के लिए। एंड दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट किचन अप्लायंस जो मैं यूज़ करती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ, और जो काफ़ी टाइम से अभी यूज़ कर रही हूँ। एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी नाइस। परफेक्टली इसमें सब्जियाँ कट जाती हैं अगेन इन नो टाइम। और सबसे ज़रूरी बात यह है, सब एक साइज़ की इवनली कट के रेडी होती हैं। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी जीरा और डायरेक्टली ये कटे हुए प्याज डाल दूंगी। पनीर भुर्जी में मैं लहसुन या अदरक डालना पसंद नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू लाइक इट देन गो अहेड एंड ऐड इट। प्याज को मैं हल्का सा हिला लूंगी और इसमें डालूंगी एक हरी मिर्च काट के। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है कि वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और मिक्स कर दूंगी इन्हें। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे टमाटर भी काट लूंगी। सही तरीके के किचन टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना सिर्फ आपका किचन में काम आसान हो जाए, जल्दी से हो जाए, बट यू ऑल्सो टेंड टू एंजॉय कुकिंग इन दैट केस। इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन केस यू ऑल्सो विश टू बाय इट। और ये देखिए टमाटर भी कितने अच्छे और एक साइज के कट के रेडी हो गए हैं। साथ साथ मल्टीटास्किंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मेरी सब्ज़ी अभी रेडी हो रही है, वहाँ पे दूसरी तरफ मैं चीज़ें असेंबल कर लूँगी टू मेक रोटीज़ एंड पराठास। प्याज हमारे अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो इनमें जाएंगे सारे बेसिक मसाले जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, एंड दैट्स इट इन द स्पाइसेस। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें मैं डाल दूंगी कटे हुए टमाटर एंड मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक कि ये सारे मसाले एक साथ ना हो जाएं और ये हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर ना मिल जाए। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जीरा, साबुत काली मिर्चें, 4-5 लौंग, कुछ जावित्री के टुकड़े हैं मेरे पास, वो ले लिया है मैंने, 2 छोटी हरी इलायची जिनको मैं इस तरीके से ओपन करके डालूंगी, एक फूल चक्री यानी कि स्टार अनीस और एक बे लीफ। ये सभी खड़े मसाले जाएंगे मटर के पुलाव में। हार्डली 5 मिनट की रेसिपी है ये मटर पुलाव, फटाफट बन जाएगा कुकर में और उसमें मेन फ्लेवर इन खड़े मसालों से ही आएगा। सबसे पहले कुकर में मैं ले लूँगी 2 बड़े चम्मच घी, और जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम फटाफट से डाल देंगे सारे खड़े मसाले जो हमने इकट्ठे करके रखे हैं। 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के डाली हैं। ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, और इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं जाएगी। सो मेक श्योर यू एडजस्ट द स्पाइस अकॉर्डिंगली विद द ग्रीन चिलीज। 1 कप मैंने चावल लिए थे, 1 कप ही मटर लूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चावल हमने भिगो के रखे थे पानी सहित हम इसमें डाल देंगे। इस पानी ने बहुत सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब किया है इन चावलों में से, सो हम चावलों को इसी पानी में कुक करेंगे। स्पाइसेस के नाम पे इसमें जाएगा सिर्फ नमक। मेन फ्लेवर इसमें खड़े मसालों का ही है, तो उसे स्किप मत कीजिएगा।
बस सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर की लिड लगा देंगे। 2 विसिल तक इसे पकने देंगे। उसके बाद स्टीम अपने आप जब ख़त्म हो जाएगी तब कुकर खोलेंगे। इधर पनीर बनने के लिए जो मसाला रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। दिस सीम्स टू बी वेरी नाइसली डन। इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है और बहुत अच्छे से ये पक गया है। अब ये जो पनीर हमने बना के रखा था, आप इसको देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको अब मैं इस मसाले में डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी एंड द सब्जी विल ऑल्सो बी रेडी। ये पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसमें कोई क्रीम या मलाई नहीं डालूंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना सॉफ्ट पनीर घर पे नहीं बनता है। इन दैट केस आप घर की फ्रेश मलाई 1 या 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। उससे पनीर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। इसमें मैं डालूंगी ऊपर से गरम मसाला, कसूरी मेथी और कटा हुआ धनिया। बस मिक्स कीजिए और सब्ज़ी रेडी। अब तैयारी करूँगी टिफ़िन पैक करने की। तो मेरी बेटी इसी पनीर की सब्ज़ी का सैंडविच लेके जाएगी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैवंट ट्राइड दिस यू गॉट टू डू इट वंस। ड्राई सब्ज़ीज़ जो भी हम बनाते हैं इंक्लूडिंग दिस पनीर की सब्ज़ी, उसके सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं। यू हैव टू ट्राई दिस वंस, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मेरी डॉटर तो यही सैंडविचेस लेके जाएगी अपने टिफ़िन बॉक्स में, बट मेरा बेटा इसी पनीर की सब्जी के साथ लेके जाएगा पराठा। सैंडविचेस जब तक टोस्टर में रेडी हो रहे हैं, मैं इधर अपने बेटे के टिफ़िन बॉक्स में पराठा डालने के लिए बनाना शुरू कर दूंगी। ही टेक्स स्क्वायर पराठा ओनली, सो मैं वही बनाऊंगी आज। वैसे कई बार मुझे उससे पूछना पड़ता है कि किस शेप का पराठा लेके जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, कभी राउंड कभी ट्रायंगल। एंड यू वोंट बिलीव कि उसने मुझसे कई बार स्टार शेप का पराठा भी बनवाया है। वैसे तो ओवर द ईयर्स बनाते बनाते आपको हर चीज़ की आदत पड़ जाती है, बट स्टिल आई फील स्क्वायर पराठा बनाना ज़्यादा आसान है। आप या आपके बच्चे कौन सी शेप का पराठा खाना पसंद करते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं पराठे घी में ही बनाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर आप ऑयल या बटर में बनाना चाहते हैं देन चॉइस इज़ योर्स। और यहाँ पे सैंडविचेस भी रेडी हो गए हैं टू गो इन माई डॉटर्स टिफ़िन बॉक्स। ये इस समय बहुत गर्म है, इसलिए मैं इन्हें वायर रैक पे निकाल रही हूँ ताकि ये सॉगी ना हो। पराठा लो फ्लेम पे बनाइए, और घी में अगर आप बनाते हैं तो पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्प और अच्छा बनता है। पराठा हमारा रेडी हो गया है। एक बार मटर पुलाव भी चेक कर लेते हैं। स्टीम अपने आप रिलीज़ हो चुकी है। कुकर खोलेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने खिले खिले चावल बने हैं, और इनका टेस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग होता है। कौन कहेगा कि ये झटपट से 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है? एब्सोल्युटली फ्लेवरफुल। पराठा एज यूजुअल मैं टिफ़िन में कट करके डालूंगी इस तरीके से। एंड लेट मी शो यू द सैंडविचेस ऑल्सो। एट टाइम्स मैं भी ये सैंडविचेस खाती हूँ ब्रेकफास्ट में केचप के साथ,
and they are absolutely amazing. You have to trust me here. मेरी बेटी सैंडविचेस के साथ लेके जाएगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने उसे काजू और डेट्स दिए हैं, यानी कि खजूर। 3 सैंडविचेस ही डाले हैं मैंने उसके टिफिन में, एक वो खा के जाएगी। And with this, the lunch box of my kids is ready. आप भी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों को क्या टिफ़िन में देना पसंद करते हैं, या वो क्या अक्सर लेके जाते हैं जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करने से। All I'm left with is now to make rotis. मुझे किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैम आप इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लेती हैं। तो दिस हैज़ नॉट कम ओवरनाइट, दिस इज़ अ प्रैक्टिस जो करते करते अपने आप सबको आ ही जाती है। आई एम श्योर एवरी मदर इज़ यूज टू दिस। हम एक काम एक टाइम पे कर ही नहीं सकते हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड एंड देयर आर 10 नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डू ऑल टुगेदर। I guess that's the power of a homemaker. What do you say? सैलेड में मैं दूंगी गाजर और खीरा। आजकल लाल गाजरें आ चुकी हैं बाज़ार में एंड बहुत अच्छी लगती हैं सैलेड में खाने में। आप अपने हस्बैंड को क्या टिफ़िन बॉक्स में देते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एट टाइम्स आई ऑल्सो फॉल शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ कि आज मैं टिफ़िन में क्या बनाऊँ। So maybe your comments can help me out here, and I'll also try making those recipes. And if there is any particular recipe that you want me to share, do comment down. I'll be happy to do so. With this, आज का vlog मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलूँगी जल्द ही आपसे अपने अगले vlog में। If you're watching me for the first time, don't forget to like, share and comment. Subscribe to Nurturing Homes and also hit the bell icon next to it so you are notified every time I upload a new video. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll be back with my new one soon. Bye.